जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। मेरे प्यारे साथी, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी का एक तगड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। और हमने हिंदी में इससे सबसे पहले क्या पढ़ा है, वर्णमाला, अल्फाबेट। हमने अल्फाबेट के अंतर्गत क्या बताया, हमने बताया कि वर्णमाला कितने होते हैं। वर्णमाला हमारे 54 यानी 52 होते हैं। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। हमने स्वर के बारे में पूरा बताया। उसके बाद हमने पूरा व्यंजन के बारे में आपको पूरा बताया। तो हमने आपको डिबेट तरीके से, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए और उसके बाद वीडियो और लेखपाल के लिए आगामी आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो कि एग्जाम 17-18 तारीख को है। उसके बाद मेरे प्यारे साथी उत्तर प्रदेश आपका सब इंस्पेक्टर यानी आप कहोगे यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। तो ये हिंदी आपके लिए बहुत ही तगड़ा मायने रखता है कि आप इसको पेन और कॉपी लीजिए और मेरे साथ आप लिखना प्रारंभ करें, ठीक है। और उसके बाद लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। लिखिए कम, समझिए ज़्यादा, ताकि देखो भाई, एक होता है, एक ऐसे लोग होते हैं जो रटने वाले चीज़ होते हैं, ठीक है। तो उसे रट्टू मार वाला काम करते हैं। तो रटने वाला चीज़ ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ठीक है। 1-2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता दिमाग में बैठा रहेगा। लेकिन जो चीज़ आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो बच्चा समझ जाएगा ना, वो जल्दी भूलेगा नहीं प्यारे साथी, ठीक है। तो इसीलिए हम लेके आए हैं तगड़ा कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। हमारा सेशन 1 है। तो आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत संज्ञा यानी नाउन की बात करेंगे। हम लोग संज्ञा की बात करेंगे। संज्ञा से पहले हम लोग शब्द भेद की बात करेंगे, ठीक है। शब्द भेद डायरेक्ट क्या संज्ञा से हम लोग शुरुआत करेंगे? नहीं, हम लोग पहले शब्द भेद की बात करेंगे, सार्थक निरर्थक की बात करेंगे, विकारी अविकारी की बात करेंगे, रूढ़ यौगिक शब्द योग रूढ़ शब्द की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद तब मेरे साथी हम लोग बात करेंगे, आपका आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण की बात करेंगे। क्रिया विशेषण की संबंध बोधक का, विस्मयादि बोधक का, समुच्चय बोधक की बात करेंगे, ठीक है। उसके आगे हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज की बात करेंगे। तो टॉपिक बाय टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा इस तगड़ा कॉन्सेप्ट हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए मेरे साथी हम लोग करते हैं शुरुआत। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ठीक है। तो हमने जो प्यारे भाई, जो मित्र हमारे वर्णमाला क्लास नहीं देखा होगा, हिंदी का वर्णमाला जरूर देखिएगा। क्योंकि जो वर्णमाला है, वर्णमाला अगर जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है, कि वर्णमाला सर कैसे कंफ्यूजन होती है, तो मैंने वो चीज तगड़ा कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमने आपको समझाया है। और बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको समझाया है, बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चलो भाई, हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? शब्द भेद की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे शब्द भेद की, ठीक है। हम लोग शब्द भेद, ठीक है, शब्द भेद की बात करेंगे। सबसे पहले शब्द भेद, सर शब्द भेद की बात करेंगे। तो शब्द भेद होता क्या है, इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे कि शब्द भेद के अंतर्गत, ठीक है, सभी चीजें आती हैं। और जो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिला भी है, ठीक। तो प्यारे साथी ध्यान रखिएगा, जो शब्द भेद होते हैं, हमारे जो शब्द भेद होते हैं, हम बात करेंगे कि हमारे जो शब्द भेद होते हैं वो, ठीक है, वो 2 होते हैं, ठीक है। पहली बात कि अर्थ के आधार पे देखा जाए, पहला देखा जाए कि अर्थ के आधार पे देखा जाए तो 2 होते हैं। एक आपका होता है प्यारे साथी सार्थक, क्या होता है? एक होता है आपका सार्थक, ठीक है, सार्थक, ठीक है, सार्थक। और एक होता है आपका निरर्थक, क्या होता है प्यारे साथी? एक होता है आपका निरर्थक, ठीक है, निरर्थक, ठीक। सार्थक और निरर्थक की बात करूंगा। अब बात करो सार्थक। सर सार्थक शब्द क्या होती है? जैसे हम अगर बोले घर, तो एक सार्थक शब्द है कि नहीं? वो शब्द जिनकी कोई, जैसे आप कोई शब्द बोल रहे हो, जैसे मैंने बोला घर, तो घर का कोई अर्थ होता है सर। मैंने बोला विद्यालय, उसका भी कोई अर्थ होता है। तो वे शब्द जिनका कोई अर्थ एकदम निकलता हो, सही सही अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द जिनका सही अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे साथी? हम लोग सार्थक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? हम लोग सार्थक शब्द कहेंगे, ठीक है। जैसे गांव ले लो, नगर ले लो, ठीक है। उसके बाद एक बस्ती ले लो, ठीक है, आकाश पाताल धरती ले लो, ये सब एक सार्थक शब्द यानी इसका कोई अर्थ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। निरर्थक मतलब समझ लो, निरर्थक मतलब जिनका कोई अर्थ ही न निकलता हो, जिनका कोई अर्थ, जैसे अब मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण बताऊं। मैं यहाँ पे भोजन बताऊं, तो भोजन एक सार्थक शब्द है कि नहीं? सार्थक शब्द है कि नहीं? हाँ, भोजन एक सार्थक शब्द है। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे रोटी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रोटी की बात करूं, तो सर रोटी भी एक सार्थक शब्द है कि नहीं?
हाँ सर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक पानी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पानी की बात करूं तो सर पानी भी है कि नहीं, है ना, हाँ सर। अगर मैं यहाँ ठंडा की बात करूं, अगर मैं यहाँ ठंडा की बात करूं तो ठंडा भी एक सार्थक शब्द है कि नहीं, हाँ सर। यही मतलब इसका कोई अर्थ निकलता है, अच्छा है, ठीक है, एक सार्थक शब्द है, सुटेबल शब्द है, वर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही निरर्थक की बात करूं सर, जिसका कोई अर्थ न निकलता हो, ध्यान रखिएगा, जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ न हो, ध्यान रखिएगा, जिसका कोई अर्थ न हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, जिसका कोई अर्थ न हो। इसका मतलब क्या, अगर मैं भोजन भोजन, अगर कहीं कहीं आप देखे होगे तो आप जब आप कहें भोजन और एक होता है ओजन, भोजन ओजन लाओ, एक आयत है ना कि भोजन ओजन लाओ, ठीक है, तो भोजन तो सार्थक होगा, लेकिन ओजन क्या है, भोजन ओजन होता है ना सर, कि आप भोजन लाओ, भोजन ओजन लाओ, भाई भोजन ओजन कर लो, तो भोजन तो सार्थक, लेकिन ओजन क्या है, ओजन एक निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जब आपके रिश्तेदार आते होंगे, रिश्तेदार आने के बाद आप क्या करते हैं, नहीं नहीं आप भोजन ओजन करके ही जाएंगे, ठीक है, पानी वानी पी के ही जाएंगे, ठीक है, ठंडा वंडा पी के ही जाएंगे, होता है कि नहीं, खाना पीना खा के ही जाएंगे, लो भाई खाना पीने के साथ कैसे खाएंगे हम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसी के अंदर मैं कहूं कि भोजन, भोजन तो एक क्या है, एक सार्थक शब्द है प्यारे साथी, एक सार्थक शब्द है, लेकिन ओजन क्या है, ये तो निरर्थक है, ठीक है। अगर मैं कहें रोटी वोटी, अगर मैं यहाँ पर रोटी लिख दूं और यहाँ पे ओटी लिख दूं, रोटी ओटी, तो बताओ सर रोटी वोटी क्या होता है, रोटी तो सार्थक है, लेकिन ओटी क्या है, एक सार्थक शब्द है क्या, ओटी है क्या, कुछ नहीं है सर, ठीक है। दूसरी चीज पानी वानी, अगर मैं वानी की बात करूं सर, वानी क्या है, पानी वानी पी के जाओ, रिश्तेदार आपके आए, ठीक है, आपके फूफा जी आए, ठीक है, फूफा जी आए और कहे नहीं फूफा पानी वानी पी के जाइए, पानी तो आप सार्थक पूछ ले, लेकिन वानी क्या पी रहोगे, वानी क्या पी रहोगे, ठीक है। तो ठीक यही बात, ठंडा वंडा, अगर मैं वंडा की बात करूं, ठंडा वंडा की बात करूं, ठंडा तो ठीक है सार्थक है, लेकिन वंडा क्या है भाई, ठंडा वंडा क्या है, ठीक है, एक निरर्थक शब्द है, ये क्या है, एक निरर्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है, सार्थक और निरर्थक होता है, ठीक है। चलो इतनी बातें आ गई समझ में, चलो अब हम बात करेंगे, इतनी बातें अगर आ गई होगी तो हम आगे की ओर बात करें, चलो आगे की ओर बात करते हैं। हमने आपको बताया कि जो शब्द भेद होते हैं, शब्द भेद, ठीक है, शब्द भेद हमारे कितने होते हैं, 2 सर, हर एक चीज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक होता है आपका सार्थक, हमने भी बताया सार्थक, ठीक है, और दूसरा होता है निरर्थक, क्या होता है, निरर्थक, ठीक है, निरर्थक, सार्थक और निरर्थक। तो सर सार्थक का जो होता है, सार्थक कितने प्रकार के होते हैं सर, सार्थक कितने प्रकार के होते हैं सर, देखो एक तो आपका जो सार्थक होता है 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के सार्थक शब्द होते हैं, ठीक है। पहली बात आप जान लेना कि रचना या बनावट के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे, बनावट के आधार पे, ठीक है, रचना या बनावट के आधार पे, ठीक है प्यारे साथी। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो सर क्या होगा, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। और अगर आपसे तीसरा पूछा जाए तो क्या बताओगे सर, प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर। ये आपके सार्थक शब्द हो गए, क्या हो गए सर, सार्थक शब्द हो गए, ठीक है, सार्थक शब्द हो गए। सार्थक शब्द के कितने, सार्थक जो होते हैं, सार्थक शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। चलो 3 प्रकार में आप देखो, जो रचना या बनावट की अगर मैं बात करूं तो सर रचना या बनावट के आधार पर भी कुछ होते हैं, इनके भी प्रकार होते हैं। जैसे अगर हम बात करूं सर, तो आप जानते हो रूढ़ शब्द का नाम सुने होंगे सर, रूढ़ शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द का नाम सुने होंगे, ठीक है, रूढ़ शब्द। अगर मैं दूसरों की बात करूं सर, दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा आपका यौगिक शब्द आप लोग नाम सुने होंगे सर, यौगिक शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। चलो सर यौगिक शब्द का आप लोग नाम सुने होंगे। चलो अगला चीज, तीसरा लो, तीसरा आ जाओ, आप लोग सुने होंगे योग रूढ़ का नाम सुने होंगे, योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़, योग रूढ़ की बात सुने होंगे आप, ठीक है। ये तो हो गई, आप समझ में आ गया, आपको इतनी बातें आ गई समझ में। देखो एक एक चीज एकदम सही तरीके से पढ़ो, ठीक है, आराम से पढ़ो, सरल शब्दों में पढ़ने का कोशिश करो, ताकि आगामी एग्जाम में आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। चलो आप समझो मेरी बात को, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, बड़ा ध्यान समझो।
सर रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जैसे रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? रूढ़ शब्द ऐसा शब्द होता है जिनके संधि विच्छेद करने के बाद मतलब कि उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी आप इसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते। जैसे में अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि आप मेरे भाई, आप हाथ का संधि विच्छेद करो, कान का संधि विच्छेद करो, ठीक है, नाक का संधि विच्छेद करो, तो इनका संधि विच्छेद होगा क्या? होगा क्या? नहीं। अब देखो बड़ा ध्यान से, अब बड़ा ध्यान समझो। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका रूढ़ शब्द है, जो आपका रूढ़ शब्द है, इनका क्या होता है? संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, ठीक है, संधि विच्छेद नहीं हो सकता। रूढ़ शब्द का संधि विच्छेद नहीं हो सकता, उसे ही हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द, जैसे आप जानते हो गांव में जो लौकी होती है, लौकी और कोहड़ा जो होता है प्यार साथी, तो होता है कभी कभी कहा जाता है कि जब वो थोड़ा सा 10 दिन बाद या 15 दिन का हो जाए तभी उसका सब्जी बना लो, ठीक है, नहीं तो कहते हैं रूढ़ा ही जाएगा। क्या हो जाएगा? रूढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से जीवन में हमारे क्या होता है कि जब जैसे शादी विवाह की बात ले लो थोड़ा सा, कि शादी विवाह जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो लोग गांव में क्या कहते हैं? रूढ़ा गया है। क्या हो गया है? रूढ़ा गया है, यानी आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए आपका शादी उदी नहीं हो रहा है। देखने वाले तो ग्राहक बहुत आ रहे हैं, लेकिन आपका शादी देख के चले जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। तो यानी मेरे भाई आपका विवाह नहीं हो रहा है, और यहाँ पे रूढ़ शब्द का यानी इसका संधि विच्छेद नहीं हो पाएगा, इसका संधि विच्छेद नहीं हो पाएगा। या उसके बाद लौकी हो या कोहड़ा हो, ये इसका भी जब रूढ़ा जाएगा ना, तो इसका भी आप सब्जी नहीं बना पाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, चलो दूसरी चीज याद रखना। और अगर मैं यौगिक शब्द की बात करूं, अगर मैं यौगिक शब्द की बात करूं, ऐसे शब्द जिनका संधि विच्छेद हो जाता है, ऐसे शब्द जिनका संधि विच्छेद हो जाता है, यानी मेरे प्यारे साथी एक सार्थक शब्द में हो, जैसे संधि विच्छेद इसका होता है, जैसे इसका संधि विच्छेद हो जाता है। जैसे में अगर मैं उदाहरण में आपको एक चीज बताऊं कि अगर जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं मेरे प्यारे साथी, तो आप एक चीज ध्यान रखना। जैसे मैं लिख दूं विद्यालय, क्या लिख दूं? विद्यालय। क्या लिख दूं? विद्यालय। ठीक है, अगर मैंने विद्यालय बताया तो मेरे प्यारे साथी ये बताओ इसका क्या होगा? विद्याधन आलय। क्या होगा? विद्याधन आलय। चलो सर, इसका संधि विच्छेद हुआ कि नहीं? इसका अर्थ निकला कि नहीं? हाँ सर निकला। चलो अगर मैं दूसरी चीज यही बताऊं, छात्रावास, ठीक है, या छात्रालय लिख लो, छात्रालय लिख लो, ठीक है, ठीक है। चलो इसका मतलब क्या होगा? छात्र धन आलय लिख लो, छात्र धन आलय लिख लो। हुआ कि नहीं? हाँ सर हुआ। तो यानी ऐसे शब्द या दो से एक या एक से अधिक शब्दों के मेल का, यानी उसका एक सही अर्थ निकलता हो, उसका संधि विच्छेद होता हो, वो हमारा यौगिक शब्द होता है। क्या होता है? यौगिक शब्द होता है। क्या होता है प्यारे साथी? यौगिक शब्द होता है। ये बातें समझ में आ गई। चलो दूसरी चीज, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग योग रूढ़ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे प्यारे साथी? योग रूढ़ की बात करेंगे। ठीक है, योग रूढ़ की बात करेंगे। योग रूढ़ मतलब जैसे मानो कि एक या एक से अधिक शब्द हो, एक या एक से अधिक शब्द हो, ठीक है, अधिक शब्द हो, ठीक है, अधिक शब्द हो, लेकिन होता क्या है? शब्द तो है लेकिन उसका अर्थ तीसरा निकलता हो, अर्थ तीसरा निकलता हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि शब्द तो है लेकिन अर्थ उसका तीसरा निकल रहा है। क्या निकल रहा है प्यारे साथी? तीसरा अर्थ निकल रहा है। जैसे अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब समझो, शॉर्ट में बता दिया, शॉर्ट में बता दिया, इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बताया विद्याधन आलय, यानी होता है इसका विद्यालय। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। तो इसका तो सर तीसरा कोई अर्थ ही नहीं निकला। चलो दूसरा चीज समझो कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको त्रिनेत्र, क्या बताऊं आपको? त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला। हम बात करेंगे तीन नेत्रों वाला, तीन नेत्रों वाला, यानी हम बात करेंगे किसको भाई? भोलेनाथ को। किसको बात करेंगे हम लोग? भोलेनाथ को बात करेंगे। ठीक है, भोलेनाथ की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, भोलेनाथ की हम लोग चर्चा, यानी तीन नेत्रों वाला भोलेनाथ, 20 देह भोलेनाथ। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? चलो अगला चीज, यानी हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोग इस शब्द तो वही है, दो या दो से अधिक शब्द है, लेकिन उसका अर्थ तीसरा कोई निकल रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे योग रूढ़। क्या कहेंगे? योग रूढ़। क्या कहेंगे प्यारे साथी? योग रूढ़। अच्छा चलो
दूसरा चीज, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं पंकज, क्या बताऊं सर, पंकज, पंकज की मैं बताऊं, पंकज बताओ, एक होता है इसका मतलब कीचड़ होता है, एक होता है कमल, पंख कीचड़, जलज की मतलब कीचड़ में उगने वाला क्या, कमल होता है ना। तो यानी हम कह रहे हैं कि इसका अर्थ ही तीसरा पे जा रहा है, इसका अर्थ ही तीसरा पे जा रहा है, ठीक है। लंबोदर यानी किसको कहा जाता है, आपको गणेश भगवान को। यानी हम साफ शब्द में ये कहेंगे कि आप अगर बहुव्रीहि समास अगर पढ़े होंगे, कौन सा समास, बहुव्रीहि समास अगर आप लोग पढ़े होंगे, तो बहुव्रीहि समास का पूरा जितना उदाहरण होता है मेरे प्यारे साथी, वो योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। कितने, किसके अंतर्गत, योग रूढ़, क्योंकि बहुव्रीहि समास का दो शब्द होता है लेकिन अर्थ हमेशा तीसरा निकलता है, अर्थ हमेशा तीसरा निकलता है, उसी को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। और यहाँ पे योग रूढ़ का पूर्ण रूप से इससे क्या है, एक रिलेशन बना हुआ है, एक इससे संबंध बना हुआ है, ठीक है। इतनी बातें आ गई समझ में, चलो इतनी बातें आ गई होगी तो हमें उम्मीद है कि आगामी भी आपको समझ में आएगा प्यारे साथी, ठीक है। चलो अब हम आगे की ओर बात कर रहे हैं, ये तो हो गई। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पे, किसकी बात करेंगे सर, अब हम लोग दूसरी बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। चलो सर उत्पत्ति के आधार पे क्या है, उत्पत्ति के आधार पे अगर हम लोग देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पे तो पहला हम लोग देखेंगे तत्सम, क्या देखेंगे सर, तत्सम, ठीक है, तत्सम की बात करेंगे। दूसरा हम लोग अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे तद्भव, क्या पढ़ेंगे, तद्भव, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्यारे साथी, तीसरा हम लोगों का होगा देशज, क्या होगा, देशज। अगर हम लोग चौथे की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे विदेशज, विदेशज, ठीक है। ये हमारा जाना, ये उत्पत्ति के आधार पे है, ये क्या है, उत्पत्ति के आधार पर मानी जाती है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। इतनी बातें आगे समझ में। ए उत्पत्ति के, ए भी इसका भी क्लास एक अलग बनेगा, ठीक है, इसका क्लास एक अलग बनेगा, ठीक। अब हम चलते हैं प्रयोग के आधार पे, किसके बात करेंगे सर, हम लोग प्रयोग के आधार की बात करेंगे, ठीक है। चलो मेरे प्यारे साथी, चलो हम लोग तीसरे की बात करेंगे, हम लोग तीसरे की बात करेंगे प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर, ठीक। अच्छा, प्रयोग के आधार पर दो होते हैं, एक होता है विकारी, एक क्या होता है, एक होता है विकारी शब्द, विकारी शब्द, ठीक है, विकारी शब्द, और एक होता है अविकारी, क्या होता है सर, दूसरा एक होता है अविकारी, ठीक है, अविकारी शब्द, ठीक, अविकारी शब्द। चलो प्रयोग के आधार पर दो होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर विकारी अविकारी किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझो। जैसे आप ये बात, अगर मैं इसमें एक बात बताऊं कि जैसे आप लिंग, ठीक है, लिंग वचन लिखो मेरे साथ, मेरे प्यारे साथी मेरे साथ लिखो, हिंदी ऐसे तगड़े कॉन्सेप्ट, मैंने बता दिया ना कि तगड़ा कॉन्सेप्ट होगा, आपको हिंदी एकदम सरल भाषा में समझाएंगे कि आप भी दंग मान जाओगे कि सर है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे साथी, ठीक है। लिंग वचन और कारक में अगर हमें विकास देखने को मिला, विकास देखने को मिला, विकास, या अगर हम कहेंगे सर परिवर्तन, क्या कहेंगे सर, परिवर्तन देखने को मिलता है, अगर हमें देखने को मिलता है, देखने को मिलता है तो वो क्या होता है, वो क्या होता है मेरे प्यारे साथी, वो होता है विकारी शब्द। जैसे में अगर मैं कहूं सर, जैसे में अगर मैं कहूं सर से तुम, क्या, तुम, तो, ठीक, तुम्हें, ये सब परिवर्तन चीज है। वह जा रहा है, वह आ रहा है, वो खा रहा है, वो सो रहा है, वो नहा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो जहाज से जा रहा है, वो पहाड़ पे जा रहा है, वो साइकिल चला रहा है, वो मोटर चला रहा है, वो गिर गया है, ठीक है, वो हंस रहा है, वो गा रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, ये सब परिवर्तन चीज है। अच्छा चलो दूसरी चीज,
और मैं अगर बालक की बात करूं, जैसे अगर देखो सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताऊं कि बच्चा जब जन्म लेता है, जैसे परिवर्तन या विकास, अगर जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या बच्चा जितना जन्म लेता है क्या उतना बड़ा ही रहता है क्या? नहीं, वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होती है, उसके बॉडी में परिवर्तन होती है, उसके बाद उसमें विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है मेरे प्यारे साथी। तो ध्यान रखना, ये उदाहरण बड़ा सुटेबल इसके लिए बना है कि विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन या विकास देखने को मिले वो विकारी शब्द होता है। बालक जब जन्म लेगा तो उसका विकास होता है, उसमें उसके बॉडी में विकास होती है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी विकारी शब्द हो गई। क्या हो गई? ये हमारी विकारी शब्द हो गई। ठीक, चलो अब मैं अविकारी की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, अविकारी का, तो आप ये कहोगे कि सर लिंग, ठीक है, अगर मैं यहां बात करूंगा तो आप कहोगे सर, ठीक है, लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परिवर्तन न देखने को मिले, ठीक है, न देखने को मिले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द का नाम हम लोग देते हैं। इतनी बातें आ रही समझ में? देखो भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश आपका सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई, लेखपाल और वीडियो, आपका 2 अभी आने वाला है। एक तो आपका यूपीएसआई और लेखपाल की वैकेंसी आपका जल्द ही देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके लिए हिंदी आपको तगड़ा पढ़ना होगा, हिंदी, जीएस और रीजनिंग मैथ तगड़ा पढ़ना होगा मेरे प्यारे साथी। अगर नहीं पढ़ोगे तो केवल पछताने के अलावा जीवन में कुछ रहेगा नहीं, केवल जीवन में कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो लिंग, वचन और कारक में जब कोई परिवर्तन या विकास हमें देखने को नहीं मिलता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और हमें उदाहरण हमें कमेंट बॉक्स बताना, अविकारी शब्द का उदाहरण हमें कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथी जरूर बताना। ठीक है, चलो आओ हम लोग चलते हैं इसके आगे की ओर, चलते हैं, कारवा को बढ़ाते हैं आगे। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, विकारी शब्द की अगर मैं बात करूं, विकारी शब्द की अगर मैं बात करूं तो विकारी शब्द भी होते हैं। जैसे पहला में अगर आप संज्ञा, क्या सर? संज्ञा, नाउन, ठीक है। दूसरा संज्ञा सर्वनाम, क्या? सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, प्रोनाउन, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम। और एक होता है आपका प्यारे साथी क्रिया, ठीक है, और क्रिया के बाद होता है आपका चौथा, यानी ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, एक होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण। ठीक, देखो, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण, इतनी बातें आगे समझ में। अच्छा, ये तो हो गए विकारी शब्द के। विकारी शब्द के कितने होते हैं मेरे प्यारे साथी? इनके भी 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4। और विकारी शब्द के भी कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कितने होते हैं? 4 प्रकार। ठीक है, विकारी शब्द और विकारी शब्द। भिखारी मत समझिएगा, बीकारी है। क्या है? बीकारी। ठीक है, चलो और अगर मैं बात करूं इसमें प्यारे साथी अविकारी की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे क्या कि अविकारी के भी सर 4 प्रकार होते हैं, हमने वहां बताया। तो एक होता है सर, पहला एक होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, ठीक है। चलो दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है संबंध बोधक। क्या होता है? संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक। चलो सर कोई दिक्कत नहीं, संबंध बोधक, ठीक है। चलो आओ हम अगले की ओर चलते हैं, अगला चलते हैं, ठीक है, अगले की ओर चलते हैं प्यारे साथी। आपका जो तीसरा होता है समुच्चय बोधक। क्या होता है? हम कहेंगे सर समुच्चय बोधक। चलो सर समुच्चय बोधक। अगला चौथे की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर विस्मयादि बोधक। विस्मयादि आप बोधक की बात करोगे, ठीक है, विस्मयादि बोधक की आप बात करोगे, ठीक है। इतनी बातें आ गई समझ में। तो विकारी अविकारी आपको समझ में आ गया, विकारी अविकारी आपको समझ में आ गया प्यारे साथी। तो ध्यान रखना, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये विकारी आते हैं, अविकारी में क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक आते हैं, ठीक है। विकारी के भी 4 और अविकारी के भी 4 होते हैं, ठीक। इतनी बातें ध्यान रखना। अब चलो हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, हम बात करते हैं, ठीक है। इतना अगर बात आपको समझ में आ चुका होगा तो अब हम लोग चर्चाएं करेंगे आगामी, ठीक है, आगामी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। तो आप जरूर हमें
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, क्योंकि बड़े सरल शब्दों में आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। किसमें? हिंदी में समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मेरे प्यारे साथी संज्ञा की बात करेंगे हम लोग, संज्ञा की बात करेंगे। ठीक है, नाउन की बात करेंगे हम लोग, नाउन की बात करेंगे। ठीक है, संज्ञा, नाउन। अब ध्यान रखना कि संज्ञा होता क्या है। ठीक है, सन 2018 के पेपर में अगर देखा जाए हिंदी का पहला क्वेश्चन अगर उसमें पूछा था संज्ञा का अर्थ होता है, बताओ। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर आपसे पूछ ले कभी संज्ञा का अर्थ, संज्ञा का अर्थ, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। याद रखना, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है, संज्ञा का क्या अर्थ होता है? नाम होता है। ठीक है, अगर यही मैं आपसे अगर एक बात कहूं कि नाम का व्याकरण में नाम बताओ, नाम का व्याकरण में नाम बताओ कि व्याकरण में क्या कहते हैं, नाम का व्याकरण में नाम बताओ, तो आप कहोगे सर नाम का व्याकरण में अगर जो नाम कहा जाता है उसे कहा जाता है संज्ञा। क्या कहा जाता है सर? संज्ञा। ठीक है, ये भी देखो क्वेश्चन बदल गया ना। संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है और नाम का व्याकरण में नाम जो होता है उसे कहते हैं संज्ञा। ठीक है, ये दिमाग में हमेशा बैठा रखना। ठीक है साथी, चलो दूसरी चीज अगर मैं यहाँ बताऊं कि सर संज्ञा कहते किसे हैं, या अगर पूछे तो आप क्या कहोगे सर? जैसे किसी, मैं शॉर्ट में बता, किसी जैसे वस्तु, ठीक है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ठीक है, के नाम को, ठीक है, नाम को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, दुनिया में कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, उसका कोई ना कोई नाम हो। अगर नहीं हो तो उसका नाम रखो, अगर नहीं हो तो उसका नाम रखो। जैसे किसी चीज का डिस्कवरी होती है, जैसे किसी चीज का खोज होती है, तो क्या उन साइंटिस्ट को पता होता है क्या कि इसका क्या नाम था? पहले नहीं पता था ना। ठीक है, तो उसका नाम रखा जाता है। अगर नहीं है तो नाम रखा जाता है। ठीक है, अभी नहीं सर इसका नाम ही नहीं तो संज्ञा कहां से होगा? मेरे प्यारे साथी, अगर नहीं है तो रखो, नहीं है तो रखो, संज्ञा उसे बनाओ। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संसार का कोई भी चीज हो, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, कोई वस्तु हो, सबको हम लोग उसके नाम को ही संज्ञा का नाम देते हैं। ठीक है, संज्ञा का नाम देते हैं। चलो अब इतनी बातें आ गई समझ में। चलो इतनी बातें आ गई हो तो आगे की ओर बढ़े। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, अब हम यहां से लेके आ रहे हैं एक तीर। ठीक है, और ये तीर है बड़ा जबरदस्त तरीके से अगर मैं बताऊं तो संज्ञा के प्रकार की अगर मैं बात करूं, ठीक है, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कुल प्रकार आपसे पूछा जाए, संज्ञा के प्रकार की अगर मैं बात करूं, संज्ञा के प्रकार 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये प्राचीन तरीके से पूछा कि प्राचीन में 3, आधुनिक में 5। ठीक है, लेकिन सुनो कैसे, ध्यान रखना। एक होता है व्यक्तिवाचक। क्या होता है? पहला होता है व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक एक होता है संज्ञा। ठीक है, चलो सर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। चलो सर दूसरा, और दूसरी वो एक होती है जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। चलो सर ये दूसरी चीज हो गई, ये दूसरा हो गया। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होती है सर? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना कि है तो 3, लेकिन आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथी जातिवाचक में 2 और संज्ञा देखने को मिलेगा। एक होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। चलो इसे थोड़ा सा रेज किया जाए। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। और एक होता है मेरे प्यारे साथी, देखो ये हो गए 5वां। ठीक है, ये हुआ आपका 4था। ठीक है, एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होती है? द्रव्यवाचक। क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो टोटल कितने हुए? 5। टोटल कितने हुए? 5।
अगर आपसे केवल मूल पूछे, मूल रूप से संज्ञा 3, कुल पूछे तो 5, प्राचीन पूछे तो 3, आधुनिक पूछे तो 5। ठीक है, जो तर्क संगत दिया गया है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं तो वो आप ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, वर्तमान में 5 होते हैं। कितने हैं? 5। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ पे 3 अब है, अब यहाँ पे कर दो मेरे प्यारे साथी 5। ठीक है, 2 बढ़ गए, 2 बढ़ गए। ठीक है, 2 बढ़ा के नहीं, हाँ सर बढ़ गया। चलो आगे की ओर बात करें, हम लोग आगे की ओर बात करें। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे बड़बड़ाए चले जा रहे हैं हम? क्या आपको भाई समझ में आ रहा है? समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। चलो ठीक है, पहली की बात करेंगे हम लोग। अब इतनी तो बातें आ गई समझ में, इतनी आ गई। चलो अब हम पहले इसकी बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बात करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे, स्पेशल व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलो अब ध्यान रखना कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के, मतलब स्पेशल उसी के लिए कहा जाएगा, स्पेशल उसी के लिए कहा जाएगा, अलग के लिए नहीं कहा जाएगा। व्यक्तिवाचक क्या है? ध्यान रखना, किसी, ध्यान रखना मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, किसी व्यक्ति अथवा ठीक है वस्तु के लिए किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि केवल वो व्यक्ति के लिए कहा गया है। ठीक है, और केवल वो वस्तु के लिए ही कहा गया है, अकेले कहा गया है, न किसी दूसरों को मिलाया गया है। ठीक है, तो इसलिए या जिस संज्ञा में व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में बात करे, मतलब अलग एक ही प्रकार से बात करे, अलग मतलब प्रकार में नहीं आएगा, एक ही प्रकार में आएगा। तो यार मैं यहाँ पे आपको एक सूटेबल तरीके से यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखो, जिस संज्ञा में, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि जिस संज्ञा में, ठीक है, जिस संज्ञा में व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में अकेले कहा जाए। क्या कहा जाए? अकेले कहा जाए, ये मेरी परिभाषा है, कहा जाए वह क्या है मेरे प्यारे साथी? वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो व्यक्तिवाचक। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे आपसे बताऊं, जैसे स्पेशल की अगर मैं बात करूं, स्पेशल में अगर मैं बात करूं, तो जैसे आप जानते हो सर महीनों के नाम। ठीक है, जैसे महीनों के नाम में ले लो जनवरी फरवरी, महीनों के नाम। ठीक है, महीनों के नाम में ले लो तो महीनों के नाम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ध्यान रखना। और मेरे प्यारे साथी दिनों के नाम ले लो, आप दिनों के नाम ले लो, दिनों के नाम ले लो, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, संडे मंडे सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार, ये दिनों के नाम हो गए। ठीक है, अगले की बात करूं, अगर मैं समुद्र की बात करूं, किसकी बात करूं? समुद्र का नाम ले लो। ठीक है, समुद्र का नाम ले लो, जैसे काला सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, ये है ना प्यारे साथी, पूरा ध्यान रखना, अरब सागर। तो जितने भी समुद्र का नाम लिया गया है पूरा ये व्यक्तिवाचक में आएगा। चलो अच्छा, दूसरी अगर मैं पर्वत का नाम ले लूं, पर्वत का नाम ले लो, अकेला केवल पर्वत के नाम से ही होता है। ठीक है, पर्वत का नाम ले लो। चलो सर अगला देखो, अगले में आपका आएगा, जैसे आप राष्ट्रीय घटनाओं का नाम ले लो, जैसे आप राष्ट्रीय घटनाओं का नाम ले लो, राष्ट्रीय घटनाओं का नाम ले लो, घटनाओं का नाम। जैसे नाम का मतलब समझ रहे हो ना, नाम का मतलब समझो, जैसे सभी ने अवज्ञा आंदोलन होता है, चंपारण, उसके बाद रोलैक्ट एक्ट, असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे सर काकोरी कांड। ठीक है, ये सब है ना। ठीक है, उसके बाद आप 3 गोलमेज सम्मेलन की बात करोगे, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करोगे, संविधान निर्माण की बात करोगे, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगले में अगर मैं देश का नाम ले लो, देश का नाम ले लो, देश में कोई स्थान आएगा उसका नाम ले लो। ठीक है,
देश का नाम ले लो, ये भी उसमें आएगा, देश का नाम ले लो प्यारे साथी, ठीक है, ध्यान रखो। तो जितने भी स्पेशल अकेले उसी के बारे में कहा जाए तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। चलो अगला, आगे की ओर, इतनी बातें आगे समझ में, चलो आगे की ओर बात करेंगे। अब दूसरे की मैं बात करूं तो आएगा जातिवाचक। क्या आएगा मेरे प्यारे साथी? अब आएगा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है मेरे पास? जिस संज्ञा में अगर मैं बात करूं कि जिस संज्ञा में, ठीक है, जिस संज्ञा में उसी जाति का या अलग प्रकार के जात की बात किया जाए, ऐसे लिखना कि जिस संज्ञा में एक ही प्रकार के जात की बात किया जाए, जात की बात की जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? जात। एक ही जात का हो, ठीक है, जात है कि जाति नहीं, ध्यान रखना, ये हमें भाती नहीं, ठीक है। चलो, तो उस जाति की नहीं बात कर रहा हूं, प्यारे साथी ध्यान रखना। जैसे कोई बालक हो गया, इसकी एक जात है कि बालक है, ठीक है, बालिका नहीं, ठीक। चलो, जैसे कोई एक बालिका है, बालक नहीं, ठीक है, इसकी एक जाति है। मनुष्य हो गया, ये भी एक जाति है, मनुष्य भी एक जाति है। चलो सर, जानवर भी एक जाति होती है कि नहीं? हाँ सर, जानवर में सभी आते हैं। चलो, अब मैं बात करूं, गाय भी एक जाति है कि नहीं? हाँ सर, गाय अलग होती है। भैंस भी एक जाति है कि नहीं? हाँ सर, भैंस भी अलग होती है। कुत्ता एक जाति है कि नहीं? हाँ सर, कुत्ता भी अलग होता है, ठीक है, एक जाति होती है। आप एक क्या मान ले, जयकाल, सियार ले लो, सियार का भी नाम एक जाति होती है कि नहीं? हाँ सर, होती है। चलो, तो ये देखो, एक ही जात की बात की गई, हो गया। वकील की बात कर लो, वकील भी एक जाति होती है कि नहीं सर? हाँ सर, होती है। तो केवल एक ही जात का, एक ही प्रकार के जात की बात किया जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा, ठीक है। बात है ना, चाहे गाय भैंस कोई तो जानवर से कहलाएगा, मनुष्य में है मनुष्य ही कहलाएगा, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, लेकिन बालिका एक जात अलग होती है, बालक एक अलग होता है, वो जात बता लेना, ठीक है, ध्यान रखो। चलो अगले की ओर चलते हैं हम लोग, अगले की ओर भाववाचक में, ठीक है, हम लोग चलेंगे अब भाववाचक में। किसमें चलेंगे? भाववाचक, ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। हम लोग भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे, ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या है मेरे प्यारे साथी? जिस संज्ञा में, ध्यान रखना कि जिस संज्ञा में, मेरे साथ लिखो, जिस संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु की, ठीक है, गुण धर्म, ठीक है, गुण धर्म की बात किया जाए, उसके स्वभाव की बात किया जाए, गुण धर्म स्वभाव की बात किया जाए, ठीक है, किया जाए, उसे हम लोग कहते क्या है? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक। जैसे अगर आप में एक गुण है क्रोध करने का, क्या करने का? क्रोध करने का, ठीक है। एक आप में गुण है कि आपका भाव कैसा है? क्रोधित आदमी है, ठीक है। अब एक भाव आप है कि आप दरिद्र हैं, क्या है? दरिद्र। कहते हैं तो बहुत दरिद्र आदमी है, ठीक है, कहते नहीं कि आप बहुत दरिद्र आदमी है। चलो, एक होता है आप भाव में, एक होता है आप क्रोध वाली, एक होती है खुशी वाली भाव, ये भी एक भाव होती है, भाव होती कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। खुशी की बात कहा जाए, भय की बात आप कहा जाए, आप में अच्छे गुणों की बात किया जाए, अच्छे स्वभाव की बात किया जाए, तो यार मेरे भाई भाव आपके अंदर ऐसा होना चाहिए। कैसा भाव? आपके अंदर एक ऐसा अच्छे स्वभाव का भाव होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप में जैसा भाव रहेगा, यानी आपका जैसा शब्द रहेगा, उसी प्रकार से आपका प्रभाव भी होगा और आपका स्वभाव भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। चलो अब हम चलते हैं चौथे की। चौथा है समूहवाचक। क्या? समूहवाचक।
समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। ध्यान रखना, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे मानो प्यारे साथी कि जिस संज्ञा में व्यक्ति, याद रखना कि व्यक्ति हो या वस्तु, कुल में लिख लो, जिस संज्ञा में व्यक्ति हो वस्तु के, ठीक है, के समूह मतलब एक भीड़ भाड़ होती है, भीड़ भाड़ का स्थान होता है, के संगठन का, हमें संगठन मतलब एक गोल होता है, ठीक है, संगठन का हमें क्या संगठन का भाव प्रतीत हो रहा है, हमें भाव क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है, ठीक है, प्रतीत हो रहा है, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी जिस संज्ञा में व्यक्ति हो वस्तु है, वहां पे हमें संगठन का भाव प्रतीत हो रहा है, संगठन का एक अलग सा नजरिया दिख रहा है, तो उसे हम लोग भाववाचक समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। ध्यान रखना प्यारे साथी, ये मेरा शब्द है, ठीक है। अच्छा, जैसे आप एक चीज ले लो, कैंप, ठीक है, कैंप में आप जाओगे तो एक होती है सैनिकों का कैंप होती है, पुलिस का, पीएससी का भी कैंप होता है, ठीक है। उसके बाद एक समुदाय ले लो, समुदाय उनका भी होता है, समुदाय बनाया जाता है, ठीक है। मेला ले लो, ठीक है, मेला ले लो। उसके बाद मार्केट ले लो, मार्केट में भी भीड़ होती है, समूह वाला होती है, होता है कि नहीं प्यारे साथी? हाँ सर, होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो, जहां पे भीड़ का हमें भीड़ महसूस हो रही है, ठीक है, जहां पे लोग हमें इकट्ठा नजर में आ रहे हैं, जैसे सुनो, जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे है और एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, तो ये क्या हुआ? एक समूह हुआ। एक क्या हुआ? समूह। वकीलों का समूह होता है कि नहीं? हाँ सर। जैसे आप चले जाओ लोकसभा में, चले जाओ, लोकसभा का एक अलग समूह होता है, राज्यसभा का एक अलग समूह होता है कि नहीं? हाँ सर। मंत्रिपरिषद का अलग समूह होता है, मंत्री परिषद का अलग समूह होता है, हाँ सर, होता है कि नहीं? हाँ सर, ठीक। विधानसभा का अलग समूह होता है, विधानसभा का अलग समूह होता है, विधान परिषद का अलग समूह होता है, विधान परिषद का अलग समूह होता है। यहाँ इसमें सब समूह बना के रखे हैं ना, ये सब समूह है ना भाई, ठीक है। आप अच्छा, मैं आपको संविधान में आप चले जाओगे, प्राक्कलन समिति में होता है, प्राक्कलन में होता है, प्राक्कलन समिति भी होती है, समिति मतलब समुदाय वहां पे होते हैं समिति में, ठीक है। और लोक लेखा समिति होती है, क्या होती है? लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है, इसमें भी लोग जुड़े हैं, एक समुदाय है, एक समूह है कि नहीं? तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे मेरे प्यारे साथी, ठीक है। चलो, ये सब बातें समझ में आ रही है ना? चलो, दूसरी चीज, अब मैं बात करूंगा द्रव्यवाचक। किसकी बात करूंगा सर? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा की हम बात करेंगे, ठीक। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। जिस संज्ञा में, ध्यान रखना, जिस संज्ञा में, मैं अपने तरफ से लिख रहा हूं, जिस संज्ञा में हमें माप तौल की बात कही जाए, माप तौल की अगर बात दिख रही है, ठीक है, माप तौल की बात दिख रही है, तो प्यारे साथी वो होगा द्रव्यवाचक। वो क्या होगा? द्रव्यवाचक, ठीक है, ध्यान रखना। तो स्पेशल अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, द्रव्यवाचक में जिसे आप सोना तौलवाते हैं, सोना, ठीक है, एक होता है सोना, ठीक, सोना। दूध आप लोग लीटर में मापते हो, गेहूं आप लोग तौलते हो, चावल की बात करो, माप तौल की बात करो, होता है नहीं, घी की बात करो, तेल की बात करो, ठीक है, खाद्य पदार्थ की बात करो, खाद्य पदार्थ में आ जाओ, खाद्य पदार्थ वाली सभी चीजें, ये सब द्रव्यवाचक में आएंगी। सब किस में आएंगी? द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, ये सब द्रव्यवाचक। तो प्यारे साथी, हमने आपको एक शब्द भेद के अंतर्गत हमने सब कुछ आपको बताया, हमने बताया नहीं? हाँ सर, एक एक चीज को हमने आपको समझाने की कोशिश किया है और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और आज हमारा संज्ञा हुआ खत्म।
और संज्ञा के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, संज्ञा के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे, आज हमने पढ़ा संज्ञा को और शब्द भेद को पढ़ा। आगामी जो टॉपिक हमारी होगी वो होगी सर्वनाम से। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा प्यारे साथी, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए, प्यार बरसाते रहिए। जय हिंद।